We are going to solve question number 6 from the Dickey Gold book, page number 6.1818. This question you will see, but already operating profit before working capital changes is given. So question number 6A. So now draw the line and just write the at the top of the format. क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो बोल रहा है बस हम वही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ डिटेल हो जाएगा और यहाँ रुपीज अमाउंट हो जाएगा, ये भी रुपीज में ही होगा। यहाँ नेट, हालांकि नेट अमाउंट ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, सो देखो बेटा, आप सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है, क्योंकि हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे और लास्ट में ऑपरेटिंग लाते थे, लेकिन यहाँ ऑपरेटिंग ऑलरेडी दिया है तो वापस हमको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिख देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल changes. So how much is it? 1,30,000. 1,30,000, right? अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? Add DCA. DCA for decrease in current assets. So हम लोग फाइंड करते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या डिक्रीज हो रहा है पहले। सो आप चेक करो बेटा, डेटर्स दिया हुआ है, डेटर आपको पता है करंट एसेट्स होता है। सो डेटर प्रीवियस ईयर यानी 17 में कितना था और 18 में कितना हुआ। 17 में इट वाज 50,000, बट नाउ इट इज इन 18 40,000, इट मींस डिक्रीजिंग। सो डेटर डिक्रीज हो रहा है बाय हाउ मच? 10,000। 10,000 से डेटर आपका डिक्रीज हो रहा है। कैसे? मैं दिखा देता हूँ। करेंट प्रीवियस में था 50 और करेंट में हो गया 40। हमको ये दिखाने की बार बार जरूरत नहीं, मैं एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब बिल्स रिसीवेबल, दिस इज आल्सो एन एसेट्स, लेकिन 10,000 का मेरे पास था प्रीवियस और करेंट ईयर में 12,500, तो इट्स इंक्रीजिंग, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड हियर ना, हम लेस वाले में जाएंगे, छोड़ दो उसको। अब आते हैं accrued income. Accrued income is also your assets. तो पिछले साल 6,000 का था लास्ट ईयर में, बट करेंट ईयर 7,000, तो इट इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो इसको भी छोड़ दो क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, हम लोग डिक्रीज वाला आइटम लिख रहे हैं, ठीक है। सो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स में अब कुछ ऐसा नहीं है जो कि ऐड होगा, तो अब हम लोग इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में आ जाते हैं, ऐड में जाएंगे, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में लिख दे रहा हूं क्योंकि ये भी ऐड होगा। सो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में देखो बेटा आप लोग क्रेडिटर, सो क्रेडिटर पिछले साल 25 का था और अब 20 हो गया, ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी लेस हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 का था 2017 में और 2018 में इट हैज बिकम 1,000, सो इट्स इंक्रीजिंग, सो इसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000, ठीक है। फिर इसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज द लायबिलिटी, पिछले साल देखो 40,000 का था और इस साल 25, ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, ये भी लेस होगा। तो अब हमारे ख्याल से कुछ नहीं बचा ऐड में, तो ऐड इतना ही है, इसको टोटल कर लेते हैं 130, 1040 और 1,41,000, ठीक है। अब आते हैं लेस में, सो लेस में लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। इंक्रीज इन करेंट एसेट में देखो बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल 10,000 से 12,500 हो गया है ना,
सो 12,500 हो गया, तो उसको हम लोग लिखेंगे 2,500। जिसको हम ऐसा करते हैं बेटा, ये माइनस वाला है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी अंदर लिख लें, क्योंकि एक आइटम तो है नहीं, कई आइटम होगा तो सारा कर लेंगे। ब्रैकेट में लगा देते हैं हम लोग नेगेटिव आइटम को। क्रेडिटर्स भी तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिटर्स भी लिख लो, सॉरी एसेट्स का भी लिख लेना, पहले एसेट एक जगह कर लो। अब है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम। सो अक्रूड इनकम 6,000 से 7,000 हो गया, यानी 1,000 से ये इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो एसेट्स हो गया। अब आते हैं डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में देखो, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर्स 5,000 से हो रहा है, क्योंकि 25,000 से 20,000 हो गया। फिर बिल्स पेबल भी आपका डिक्रीज हो रहा है, बिल्स पेबल 40,000 से 25 हो गया, तो 15,000 से तुम्हारा बिल्स पेबल भी डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक। सो आप लोग और देखो एक क्या चीज है, सर तो बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, कुछ नहीं है, सब टोटल करते हैं। सो 15 प्लस 5 20 और 21 to 23,500, 23,500 हम माइनस करेंगे। अब जो आएगा वो हम इधर लिख देंगे, ठीक है। सर करते हैं, तो 5, हाँ 11 minus 3 is equal to 8, 3 minus 2 is equal to 1 और 1, तो आंसर 1,18,500, ये आपका आंसर आ रहा है। 16,700 है इसमें, क्या हम लोगों ने मिस किया देख लो आप। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना लिखा है हमने, 1,000 लिख दिया है, सॉरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 से 1,000 हुआ है ना, तो 200 सिर्फ यहाँ लिखना चाहिए, 1,40,200, ठीक है। Sorry for mistake, but you should also take care of it. I'm writing the difference, and now minus. So 12 minus 5 is equal to 7, and here 9 minus 3 is equal to 6, and 3 minus 2 is equal to 1. So 1,16,700. Now is it okay? So we will write जो आपने कैलकुलेट किया ऊपर आंसर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख सकते हैं। फ्लो का मतलब होता है या फ्रॉम का मतलब होता है प्लस, तो अगर से माइनस में आता तो लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आया, सो वी हैव रिटन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सो कैश जनरेटेड आल्सो यू कैन राइट as you wish. So student, I hope that this is clear to all of you. Clear है? Just show your emojis. Yes, Shalini, is it clear? यस सर। So बेटा आप लोगों ने एक क्वेश्चन तो कर लिया और आपको ये भी क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग डिफरेंस डिक्रीज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन है शुरू के तो आप लोग करेंगे, बट आप लोग जानना चाहेंगे कि अभी जो सर इतना लिखवाए हैं उसके बेसिस पे कैसे किया जाए, तो एक मिनट। सो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं